क्या हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। और आपको पता ही है क्या चल रहा है आज इंडिया में क्रिप्टो और बिटकॉइन को लेके। सो बेसिकली एक न्यूज़ है जो फैल रही है। बेसिकली लोकसभा ने जो इसमें इन्होंने 12th जो है यहाँ पे लिखा है कि द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 विल बी इंट्रोड्यूस्ड। उसमें इंट्रोडक्शन, कंसिडरेशन एंड पासिंग, जिसमें इन्होंने लिखा है कि एक डिजिटल फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाएगा डिजिटल करेंसीज के लिए। एट द सेम टाइम जो प्राइवेट करेंसीज हैं उनको बैन किया जाएगा। और ये न्यूज़ जो है ट्विटर पे ना बहुत सारा फंड का माहौल बना हुआ है। काफ़ी लोग ट्विटर पे भी पूछ रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्या इंडिया बिटकॉइन और क्रिप्टो बैन कर रहा है। सो फिलहाल न्यूज़ ये है इन शॉर्ट कि कोई बैन नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी यहाँ पे बैन नहीं हो रहा है। ये कुछ नई चीज़ें नहीं है। आई मीन अगर आप पहले से क्रिप्टो में और बिटकॉइन में हो तो ये आपने ऑलरेडी सुना है। 2017 से लेके 2018 लेके ऑलमोस्ट एवरी ईयर कोई ना कोई एक न्यूज़ आती है, भले वो फेक हो भले वो सही हो। न्यूज़ वाले आपको पता ही है कि किस तरह से बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। और बिटकॉइन क्रिप्टो एक ऐसा टॉपिक ही है कि जिसको आप खुद थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के लिख दो तो लोग फर्ट करते हैं और पढ़ते हैं उसको। तो ऐसा ही कुछ मुझे लगता है ऐसा हुआ है। तो ये पहली बार नहीं है। ऑफकोर्स जो लोग पहली बार आए हैं, जिन्होंने इस साल 2020 में या 2021 में स्टार्ट किया है, वो लोग एकदम पैनिक हो रहे हैं, भाई ये क्या, इंडिया क्रिप्टो और बिटकॉइन बैन करने जा रहा है। तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे एक बिल बना हुआ है और ये शायद इंट्रोड्यूस होगा, बट ये बिल ऐसे ही पास नहीं होगा। इसमें बहुत सारे डिस्कशंस होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे जवाब होंगे। और मैं आपको अपना मत देना चाहूँगा, मैं आपको ओपिनियन बताना चाहूँगा कि क्यों बिटकॉइन बैन नहीं होगा इंडिया में, क्रिप्टो बैन नहीं होगा इंडिया में। क्योंकि इंडिया आज एक डेवलपिंग कंट्री है। भले ऐसा फंड आए, ऐसे न्यूज़ आए, बट आई एम श्योर जो पॉलिसी मेकर्स हैं काफ़ी थॉटफुल हैं। वो कोई भी डिसीजंस लेंगे तो वो सोच समझ के लेंगे और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसको देख के लेंगे। तो सबसे पहली बात, मेरे को थोड़ा शॉक डेफिनेट लगा। मैं बोला यार 2017 में बात हो रही थी, 2016 में, 2018 में बात हो रही थी, चलो ठीक है। लेकिन आज बिटकॉइन और क्रिप्टो का सिनेरियो एकदम चेंज हो चुका है। आज पेपाल जैसी कंपनी बिटकॉइन और क्रिप्टो को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है। उसके अलावा माइकल सेलर जैसे लोग हैं जो बिटकॉइन को अपने ट्रेजरीज में डाल रहे हैं, जो मैं आपको बताते था। बहुत सारी कंपनी जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है या नास्डैक पे लिस्टेड हैं, यूएस की टॉप कंपनीज, वो लोग अपने ट्रेजरीज में बिटकॉइन बाइंग कर रही हैं। इतनी ज़्यादा क्लैरिटी हो गई है। उसके अलावा कुछ जो मेयर्स हैं, जो सिटी मेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल मायामी मेयर फ्रांसिस, इन्होंने तो अपने बिटकॉइन का वाइट पेपर डाल दिया अपने गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। ठीक है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है miamigovernment.com, और वहाँ पे जाओगे तो बिटकॉइन का वाइट पेपर इन्होंने पब्लिश कर दिया है। इनफैक्ट मैंने एक ट्वीट किया था कि बॉस हमको भी हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी हमको एक बिटकॉइन का वाइट पेपर ऐसा पब्लिश करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। 2 साल पहले, 3 साल पहले, यस मैं मानता हूँ बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी, बहुत सारे लोग बिटकॉइन को गलत या उतना समझ नहीं थी। बट धीरे धीरे बिटकॉइन के बारे में लोगों को समझ आने लगी है। इंटरनेट के बारे में इसलिए लोगों को समझ नहीं थी, लोग बोलते थे कि चलो गलत चीज़ों के लिए यूज़ होगा, बट इवेंचुअली धीरे धीरे लोग समझने लगे। और आज सब लोग इंटरनेट को अच्छा मानते हैं। इंटरनेट पे बुरी चीज़ें आज भी होती हैं, आज भी स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, बट इंटरनेट पे मोस्टली अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। सो आई वॉज लिटिल शॉक्ड। मेरे को थोड़ा सरप्राइज लगा कि यार 3 साल के बाद वही नाटक, वही सब चल रहा है। बट ऑब्वियसली मुझे लगता नहीं कि ये, आई एम श्योर कि ये बिल पुराने होगा। मेरे पास एक्सेस नहीं है कि वो बिल एक्चुअल है क्या। ठीक है, अगर आपको एक्सेस मिल रहा है तो डेफिनेटली मेरे को टैग करना ट्वीट पे, तो कौन सा बिल के बारे में बात कर रहे हैं। ये बिल प्रेजेंट होगा उसके बारे में इन्होंने बताया है, और इन्होंने ये भी बताया है कि ये बिल में होगा क्या। बट वो बिल के पूरी डिटेल्स हमारे पास है नहीं अभी, तो हमको फट होने की जरूरत नहीं है। और मैं काफ़ी श्योर हूँ कि इंडिया ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए नुकसान करेगा। क्रिप्टो और बिटकॉइन एक नया इकोनॉमी है, और अगर इंडिया को ग्रो करना है तो क्रिप्टो और बिटकॉइन को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। नैमिश जी ने इसे ट्वीट किया था, सुपर ट्वीट। वही पेपाल, माइक्रो स्ट्रैटेजी और इंडिया, हम लोग का हम लोग, एंड अगेन CBDC और बिटकॉइन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो इंडिया, आई मीन जो ये लोग कंबाइन करते हैं ना, फॉर एग्जांपल इस बिल में भी देखो, यहाँ पे लिखा है कि वी विल इश्यू अ CBDC एंड ट्राई टू बैन प्राइवेट करेंसीज। सो आई मीन CBDCs भी आप लॉन्च कर सकते हो,
ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एट द सेम टाइम आप बिटकॉइन को भी एक्सेप्ट कर सकते हो, यूएसए ने वही किया है, यूएसए ने ऑलरेडी बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया है, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स ऑलरेडी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ उनका ऑलरेडी एक प्लान है कि बॉस सीवीडी से यूएस डॉलर डिजिटल करेंसी जो होगा वो भी वो लोग लॉन्च करेंगे। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बिटकॉइन रहेगा या तो सीबीडीसी रहेगी ऐसा तो है नहीं कि सीबीडीसी लॉन्च करें तो बिटकॉइन नहीं होना चाहिए और बिटकॉइन है तो सीबीडीसी लॉन्च होना नहीं हो। दोनों एग्जिस्ट कर सकता है। यू कैन एक्सेप्ट बिटकॉइन एंड यू कैन ऑल्सो लॉन्च सीबीडीसी, और यही सारे कंट्रीज कर रहे हैं। यूएसए का देख लो, यूरोप का देख लो, सारे कंट्रीज ऑलमोस्ट सीबीडीसी लॉन्च कर रहे हैं, चाइना भी लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। बट एनीवे, यहाँ पे सोहेल मर्चेंट जो आई थिंक सीईओ है पॉकेट बिट्स के, इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है स्टेजेस फॉर द बिल टू गेट अप्रूव। तो ये जो बिल अगर इंट्रोड्यूस भी होता है हाउस में तो क्या स्टेजेस के थ्रू जाएगा। तो फर्स्ट रीडिंग बाय द मेंबर इंट्रोड्यूसिंग द बिल, पहले लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि बिल में लिखा क्या है, क्या उसके है, और उसके बाद तो काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप है। ओके, सेकेंड रीडिंग बाय द हाउस, थर्ड रीडिंग बाय द हाउस, बिल passes in Lok Sabha and then bill passes in Rajya Sabha, passed on to the president for the asset following which it becomes a law. So just because यहाँ पे कोई बिल प्रेजेंट कर देना, जस्ट बिकॉज पॉलिसी मेकर्स ने एक बिल लिख दिया, डजंट मीन कि ये लॉ हो गया। ओके, लीगल हो गया, इलीगल हो गया, इसके स्टेप्स होते हैं। ओके, जैसे आप देख सकते हो, इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप इसको पढ़ लेना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कल को अगर कोई बिल बना भी देता है तो इमीडिएटली ऐसा कुछ बैन और क्रिप्टो होने वाला नहीं है। और जैसे मैंने बताया, मुझे लगता है कि इंडिया ऐसा कुछ स्टेप नहीं करेगा, क्योंकि आई एम श्योर इंडिया आज दुनिया के साथ मिलके चलना चाहता है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक, ये मेरा ओपिनियन है। एंड यू कैन नॉट लिव विदाउट बिटकॉइन एंड क्रिप्टो, यू कैन नॉट प्रोग्रेस। हम लोग $500 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं और ये इकोनॉमी की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। विदाउट क्रिप्टो इट्स नॉट पॉसिबल। ये इंटरनेट, मैंने आज एक ट्वीट किया था कि लोगों को लगता है कि इंटरनेट का बस इतना ही स्कोप था, ऐसा नहीं है। इंटरनेट का स्कोप, इंटरनेट की अभी शुरुआत हुई है। इंटरनेट कितना दूर तक जाएगा वी कांट इवन इमेजिन। ओके, सो विदाउट इंटरनेट वी कैन नॉट सर्वाइव, एन इकोनॉमी कैन नॉट सर्वाइव, नो इकोनॉमी कैन सर्वाइव। आज मेरे को बताओ कौन सी कंट्री की इकोनॉमी विदाउट इंटरनेट सर्वाइव कर सकती है? नो कंट्री। एंड द सेम थिंग इज फॉर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो। नो कंट्री विल बी एबल टू सर्वाइव if they reject or if they boycott, if they try to ban Bitcoin and crypto. This is for sure. लोग, एक बहुत कहावत है कि आप बिटकॉइन को बैन नहीं कर सकते, आप अपने आप को बैन कर सकते हो बिटकॉइन से। ये कंट्री के लिए भी है, ये लोगों के लिए भी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। एंड वन मोर थिंग दैट हैपन, गुड थिंग, रे डैलियो बहुत टॉप इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने कल अपना ओपिनियन डाला है अपने ब्लॉग पे, ब्रिज वाटर, वॉट आई थिंक अबाउट बिटकॉइन। और इनकी मीटिंग भी हुई थी। इफ़ यू गूगल, आप गूगल करना यूट्यूब पे जाके रे डैलियो एंड मोदी, ओके, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपको एक यूट्यूब वीडियो आएगा जहाँ पे इन्होंने डिस्कशन किया था। बट एनीवे, तो रे डैलियो ने भी अपना यहाँ पे ओपिनियन बताया बिटकॉइन के बारे में, और इन्होंने लिखा है कि आई बिलीव बिटकॉइन इज़ वन ऑफ द हेल ऑफ ए इन्वेंशन टू हैव इन्वेंटेड न्यू टाइप ऑफ मनी, न्यू टाइप ऑफ मनी। अब पहली बार ये बंदे ने बोला है, आज तक ये बिटकॉइन के बारे में इतना पॉजिटिव नहीं थे, पहली बार इन्होंने बताया। और बाद में इन्होंने बताया कि to have invented a new type of money via a system that is programmed into a computer that has worked for around 10 years and is rapidly gaining popularity as a both type of money and a storehold of wealth is an amazing accomplishment, right? So this is again a very good news for Bitcoin and crypto. Not that कि हम लोग को वो अब चाहिए। आई थिंक बिटकॉइन के पास जो आज लेजिटिमेसी है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो पॉपुलैरिटी है, वी डोंट नीड ऑल सच थिंग्स, बट इट्स गुड दैट वी हैव न्यू पीपल ऑल्सो टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन। एंड बाय द वे, कल आपको पता है ना कल क्या हुआ? एलन मस्क जैसे लोग बिटकॉइन अपने ट्विटर के बायो में डाल रहे हैं, और बहुत लोगों ने कल ट्विटर के बायो में डाला बिटकॉइन, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ मैं आपको और कवर करना चाहूँगा ना यहाँ पे, जिससे कि ये बिल बताओगे ना, बिल में यहाँ पे प्राइवेट करेंसीज बोल रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न है लोगों के मन में कि प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है। पब्लिक करेंसीज, आई मीन बिटकॉइन जैसी पब्लिक नेटवर्क है, पब्लिक नोड्स हैं, सबके पास लेजर कंप्यूटर में डाउनलोड किया जा सकता है, सारे ट्रांजेक्शन देख सकते हो, पब्लिकली वेरीफाई होता है, तो इट्स अ पब्लिक करेंसी। बट आई थिंक कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, उनको जो पब्लिक ब्लॉकचेन है उनके बारे में उन्हें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि उनको आप प्राइवेट नहीं बोल सकते, आप इथेरियम को प्राइवेट नेटवर्क नहीं बोल सकते हो, आप बिटकॉइन को प्राइवेट नेटवर्क नहीं बोल सकते हो, सब पब्लिक नेटवर्क्स हैं।
तो इनको प्राइवेट बोलना would be a huge mistake, right? But anyway, I think again I said कि जैसे मैंने बताया कि ये बिल I think बहुत पुराना है, and I think a new bill needs to be written, and I'm sure India will take the right step. India will not ban crypto. I don't think so. Let me know आपका क्या ख्याल है. Thank you so much for watching, and of course कोई फट की जरूरत नहीं है. कई बार होता है कि इंडियन एक्सचेंजेस पे लोग सस्ते में बिटकॉइन और क्रिप्टो बेचने लगते हैं. डोंट डू दैट, कभी मत करना ऐसा. ये सब फर्ड्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं. डोंट पैनिक सेल मत करो. जैसे मैंने बताया, कोई बिल भी आएगा तो उसको टाइम मिलेगा. पहली बात, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बट ऐसा कुछ होगा भी तो टाइम मिलेगा, और लॉस करने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक काफ़ी लोग ने गलती किया है. जैसे ऐसे कुछ न्यूज़ आता है सस्ते में कर देते हैं. आई थिंक इट्स वेरी बैड. सो जस्ट बी अवेयर. आप जान के रखो. आप हो सकते हैं नए हो, इस साल आए हो, ऐसी न्यूज़ बहुत आती रहती हैं. सो जस्ट रिसर्च करो, नॉलेज लो. डोंट टेक एनी डिसीजन इन अ पैनिक मोड. ओके, सो यस, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आपको क्या लगता है इंडिया क्या करने वाला है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक दबा देना. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर.